कृष्ण के जन्म उत्सव में प्रवेश करते हैं। जब भक्त का भाव जागृत होता है, जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, स्नेह करता है ना, वो बड़ा ही नालायक होता है। तब भगवान की बाल लीला श्रवण करने को प्राप्त हो। सच्चा भक्त तो वही कहलाता है जो हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा को याद करता रहे, कभी उस भगवान को भूले ना। ऐसा भक्त सदा भगवान के चरणों में स्थान पाता है। पहला जीव कितना कष्ट आया था, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी ना। यहाँ पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, अरे राजन, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा सा दूध पान कर लो, फिर आराम से कृष्ण कथाएं प्रवेश करते हैं। सुखदेव स्वामी के सामने राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान, हमारे लिए तो आप केवल भगवान की जन्म की कथा विस्तार से श्रवण कराइए। संक्षिप्त में नहीं सुनना, छोटे स्वरूप में नहीं सुनना, आप आराम से विस्तार रूप से श्रवण कराइए। कोई समय की पाबंदी नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, साते वासुदेव कथायां ते जाता निष्ठ कीर्ति। आपकी निष्ठा वासुदेव भगवान के चरणों में बहुत प्रबल है, इसलिए मैं आपके लिए भगवान के जन्म की कथा श्रवण करा रहा हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ते हैं, पृथ्वी पर ज्यादा दुष्ट राक्षसों का बोलबाला ना हो जाता है ना, तब भगवान अवतार लेते हैं। और तुलसी बाबा कहते हैं ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। वही राधे राधे। आज वही भगवान की दिव्यमयी कथा सुखदेव स्वामी श्रवण करा रहे हैं। पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास में पहुंचनी प्रार्थना करने के लिए। इस पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ रहे हैं, अब मैं और से पाप को नहीं सहन कर सकती हूँ। अगर ऐसे चला तो मैं धरातल में, सातल में चली जाऊंगी। देवताओं ने पृथ्वी देवी को साथ में लिया, ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, भगवान की आज्ञा प्राप्त करता हूँ, तो बताता हूँ आप लोगों के लिए। ब्रह्मा जी ने जैसे भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सब कुछ वर्णन कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, हे पृथ्वी देवी आप भी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर के आने वाले हैं, इसलिए चिंता मत करो, पापियों को संहार करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आगे चल करके मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन की यहाँ कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ का कारण उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन एक दिन वो सहेलियों के साथ में वन में विचरण करने के लिए, ऐसे घूमने के लिए गई हुई थी। तो वहां एक राक्षस रहता था, उसका नाम था दुर्मित। उस राक्षस की छाया से दिखती हुई उग्रसेन की पत्नी के गर्भ बालक के ऊपर पड़ गई। इसलिए वो आगे चल करके राक्षस हुआ, दुष्ट हुआ। इसको हम कहते हैं ना कंस।
जब राजा उग्रसेन को पता चला मेरा पुत्र बड़ा दुराचारी बड़ा अत्याचारी होगा, इसलिए उग्रसेन जी महाराज ने लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। अब यमुना जी में बहता हुआ वो बालक प्रातः काल जैसे ही श्री सूरसेन जी महाराज है ना, वह सूरसेन जी महाराज यमुना जी में संध्या बंदन कर रहे थे। बालक को आते हुए देखा, गोद में उठा लिया। वो परमात्मा की बड़ी कृपा है। अभी तक तो मेरा पुत्र वसुदेव था, भगवान की कृपा से एक और प्राप्त हो गया। अब वह कंस सूरसेन जी के यहाँ वसुदेव जी के साथ में बड़ा हुआ है, बड़ा वीर हो गया। एक दिन नारद जी महाराज के द्वारा पता चला कि मैं तो मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र हूँ, मुझे इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके बहाया था। तो ये रात्रि में उठ करके पर्वत पर चला गया। बहुत कठोर तपस्या की, तपस्या करने के बाद भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और शंकर से कहता है मुझे अजर और अमर का वरदान दे दीजिए, मेरी कहीं मृत्यु ना हो। भगवान शंकर ने कहा भैया अजर अमर का वरदान तो नहीं दे सकते हम, और कुछ मांग लो। बोले ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी मृत्यु किसके हाथ होगी। भगवान शंकर ने एक धनुष दे दिया और कहा इस धनुष को रख लो, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भगवान से वरदान प्राप्त करके धनुष हाथ में लेकर के गया। भैमासुर, बड़े अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, केशी, धनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को इसने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया है। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, अपने पिता उग्रसेन के लिए बंदी बना लिया। बंदी बना करके इसने कारागृह में डाल दिया है। अब यह पूरी मथुरा में ढिढोरा पीट दिया। कोई एक अनुष्ठान नहीं करेगा। अगर एक अनुष्ठान करना है, ब्राह्मणों को एक अनुष्ठान कराना है तो ओम कंसाय स्वाहा मंत्र बोलना पड़ेगा। अब ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार करने लगा, संत महापुरुषों के प्रति अत्याचार करने लगा। भैया देखो, अगर आपके नगर या शहर में कोई ब्राह्मण देवता रहते हो, मंदिर की सेवा करते हो ना, तो उनसे कभी द्वेष मत करना, कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो नहीं कोई और जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं ना, जो भगवान की आरती पूजा संध्या, जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, जो पुजारी कहलाते हैं, कभी उनका अपमान मत करना। वो तो अपमान सह लेंगे, लेकिन जो मुरली बाली की सेवा करते हैं ना, वो आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं ना मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपमान करे, कोई मेरे भक्त को परेशान करे तो मैं उसको कभी माफ नहीं करता। आज कंस ने देखो इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है, लेकिन इसके मन में एक बहुत सुंदर भाव जागृत हुआ है। इसकी चचेरी बहन की देवी, उसने सोचा चलो विवाह कर देते हैं, और आगे चल करके वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ है। और बहुत सारा स्वागत सम्मान के साथ में कंस स्वयं रथ को चला करके देवकी को विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी हुई इसके गर्भ से आत्मा पुत्र तुम्हारा मृत्यु का काल बनेगा। कंस देवकी के केस पकड़ करके खींच करके नीचे लाया और तलवार से मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे भैया आप कैसे कैसे कर सकते हो? एक स्त्री तो शादी के समय लक्ष्मी का स्वरूप कही गई है। बोले सुना नहीं इसका काल में मृत्यु को, इसका पुत्र मेरा काल बनेगा, मैं इसको ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र कैसे जन्म लेंगे? बहुत सुंदर है। वसुदेव जी ने कंस को समझाया है, कहा है मित्र मृत्यु जन बताऊं बीढ़ा देन से जायते। संसार का सबसे उत्तम और सत्य क्या है? मृत्यु देवी है। ये तो एक ना एक दिन सभी के पास में आती है।
तो किस चीज से घबराना है? अरे अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी सदगति प्राप्त होगी, बुरा कर्म करोगे तो बुरी दुर्गति प्राप्त होगी। अगर आधे को जवानी बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापे को हमेशा संभाल करके रखोगे। बुढ़ापे में अगर भगवान को याद कर लोगे तो आपकी सदगति हो जाएगी, और बुढ़ापे में उसको याद नहीं करोगे दुर्गति होगी। बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार आना जाना लगा रहेगा। इधर कंस को बहुत विस्तार पूर्वक से वसुदेव जी ने समझाया है। तो कंस ने कहा मेरी भी शर्त है, आप लोग मेरे कारागार में रहोगे, बंदी बन करके रहोगे। वसुदेव जी ने उसकी सब बातें मानी और बहुत सुंदर है। देवकी के यहाँ सबसे प्रथम कीर्तिमंतम प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है। उसको कंस ने पहले तो छोड़ना चाहा, फिर मार दिया। इस प्रकार से कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया है। 7वें पुत्र के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। और 8म के रूप में हमारे कन्हैया आ रहे हैं, हमारे नंदलाल आ रहे हैं। बहुत सुंदर भादों का महीना आ रहा है, और भादों का महीना आ रहा है, अष्टमी तिथि आ रही है। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बजे हमारे कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अष्टभुजा धारण किए भगवान देव वसुदेव ने प्रार्थना की है, छोटा सा रूप धारण किया है, दर्शन दिए, और वसुदेव देवकी ने भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की है। एक छोटी सी चलिया में योग माया के द्वारा पूरा मथुरा नगर सो रहा है घोर निद्रा में, क्योंकि योग माया ने कमान संभाल करके रखी है ना। अब इसके बाद में वसुदेव जी भगवान को डलिया में रख करके गोकुल लेकर के जा रहे हैं। और इसके बाद में भगवान जैसे ही वसुदेव जी भगवान को डोली में रख करके एक दरिया में रख करके ले जा रहे, तो यमुना जी पड़ती है बीच में। अब जैसे ही कन्हैया को ले जा रहे हैं गोकुल, तो यमुना जी बड़ी उछल उथल कर रही है। हमें तो अपने पति परमेश्वर के दर्शन करना है, लेकिन बाबा की गाड़ी तक यमुना जी आ गई, तो भगवान ने सोचे ऐसा नहीं कि बाबा के सिर पर चढ़ जाए। अपना एक पैर निकाला तो उसके स्पर्श किया है कालिंदी ने, बिल्कुल घुटने तक बहने लगी यमुना जी। रात्रि श्री वसुदेव जी गए और नंद महल में जाकर के नंद रानी यशोदा मैया घोर निद्रा में सो रही है, वहां पर भगवान के लिए सुला करके आ गए। और जब योग माया ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था, उसको लेकर के वापस आए। जैसे ही वापस आए, सभी दरवाजे ताले बंद होते गए। अब जैसे ही यह सब बंद हो गया, तो वह योग माया अपने पुत्री के रूप में आई। वो जोर जोर से रुदन करने लगी। सैनिकों की नींद पूरी हो, महाराज 8वां पुत्र हो गया। कंस के पास खबर पहुंची, कंस दौड़ करके आया। अरे वो जो मेरे शत्रु है उसको मेरे पास में लाओ, मेरे पास में लेकर के आओ। कंस ने जैसे देखा, बोले तो पुत्री है, बोले क्या किया जाए। पहले छोड़ना चाहा, लेकिन सैनिकों ने कहा महाराज देवता बड़े चतुर और चालाक हैं, वो आपको जानते हैं कि आप कितने दयालु हैं। इस पुत्री का पुत्र होगा, वो आपका काल बनेगा। इसलिए कंस ने जैसे उस पुत्री को लिया और जैसे मारना चाहा, अष्टभुजा धारण कर लिया। अष्टभुजा माता की जय। अष्टभुजा देवी बन गई और आकाशवाणी की, हे कंस दुष्ट पापी, तूने निरपराधों का मृत्यु की है,
अपराधों की तुझे अवश्य दंड मिलेगा। और तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया इस मंडल में, अब कर ले तू क्या करेगा। अब कंस तो भगवान को मारने की तैयारी कर रहा है। आइए अपन गोकुल में चलते हैं। इधर नंद बाबा सांडल मुनि से प्रार्थना करते हैं, अभी तक पुत्र हुआ नहीं, क्या करें। बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मण से अनुष्ठान करवाइए। ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं और यशोदा मैया बहुत सुंदर समय आया है। अब प्रातः काल नंद बाबा तो गौशाला में बैठ करके जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। कभी तो भयो ना आए, अभी तो पतो ना कब होए वो 75 की तो है गए, अब पता नहीं कब तक लाला तो मुंह देखने को प्राप्त होगा। प्रातः काल सुनंदा है ना इनकी बहन यशोदा मैया को देखने के लिए आई, तो यशोदा मैया वैसे तो जल्दी उठ जाती थी, आज काफी टाइम लग गया। धीरे से आई, देखा ओहो अभी तक तो सो रही है। देखा छोटा सा बालक बाजू में सो रहा है। आकर के चदरिया उठा करके देखा बटुआ से मोबाइल लाला सो रहा है। अब सुनंदा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, थाली बेलन लेकर के आई दौड़ के गौशाला नंद बाबा के पास में और जोर जोर से बजाने लगी, ओ नंद के लाला की जय। नंद बाबा ने कहा अरे बहना क्या बात है, काय बात की इतनी जोर जोर से थाली बजा रही हो। बोले बाबा बधाई हो बधाई हो। बोले काय बात की बधाई हो, बताओ तूने। बोले का दोगी मुझे आप बताओ पहले। बोले माम तुझे का चाहिए भैया। नंद बाबा को सुनंदा ने कहा बाबा आप कोई तपस्या सफल हो गई, ब्राह्मणों को जो आपने जवाब वो भी सफल हो गया है। आज आपके घर लाला ने जन्म ले लियो है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब नंद बाबा ने जैसे ही सुनाने वाला कहा करके सुनंदा को दे दिया और बढ़िया यमुना जी में गए, स्नान किया। बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे नंद बाबा। नंद बाबा बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। सांडल मुनि को संदेश भिजवाया है, 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं। नंद बाबा ने बढ़िया पीली पगड़ी बांधे, पीले वस्त्र पहने, मोतियों की हार पहने, आंखों में काजल सुरमा लगाया और माथे बहुत चंदन लगाया। बहुत ही आनंद पूर्वक से दर्पण में देख के कहते हैं बताइए ब्रजवासी कैसा लग रहा हूं मैं। ब्रजवासी कहते भैया आप तो दूल्हे की तरह लग रहे हो आज। नंद बाबा पहुंचे हैं, बालक के दर्शन किए और जाति संस्कार करवाया है सांडल मुनि से। 108 ब्राह्मणों ने वाचित स्वस्तिनम जात कर्म तेजस्वी ने स्वर ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। वही नंद के लाला की जय। गोप्या सुनिष्ठ मणिकुंडल, बढ़िया गोपी सब धस के आ रहे बाबा को बधाई देने के लिए आइए। हम और आप भी बधाई गाते हैं, फिर आरती सम्मिलित होंगे सभी लोग। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी को बहुत बहुत बधाई हो कन्हैया के जन्म की, वत्सल भगवान की जय। भैया सभी लोग आनंद पूर्वक से आराम से अपने स्थान पर बैठ करके मंद मंद मुस्कुरा करके वहीं स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करेंगे। नंद लाला को जन्म हुई हो भैया। देखो विवाह शादी में नाचते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान की कथा में नाचता है, भगवान के दरबार में नाचता है, भगवान की कथा में नाचता है, भगवान के जन्म उत्सव में नाचता है, उसकी जन्मांतरों के नाचने का चक्कर ही खत्म हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ब्रजराज के लाला को जन्म भयो है, छायोर मोद भयो अति सुखदाई है। ब्रजवासी सभी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप सभी भी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की